सभी को जय सोमनाथ जी। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आज प्रत्येक दिन की तरह हम वापस भगवत चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। तो आज प्रभु का जो मूल स्वरूप है उसकी आज चर्चा होगी। भगवान जो विराट स्वरूप में प्रथम अवतरित हुए थे, जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये संसार नहीं था, जगत नहीं था, तब जो था उसकी आज हम चर्चा करें। आज हम विराट पुरुष की चर्चा करेंगे। नमो श्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्चिशिरोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जो हजारों हाथ वाले हैं, हजारों मुख वाले हैं, हजारों पैरों वाले हैं, सहस्र नामने, जिसके हजारों नाम है, पुरुषाय सहस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ऐसे जो युग पुरुष है, युग को धारण करने वाले हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। जब प्रभु ने महत्तत्व की स्थिति को देख के उसमें माया का आश्रय लिया और माया का आश्रय लेके महत्तत्वादी जो भी अंश थे वो अंश में प्रभु ने अंतर्यामी स्वरूप धारण किया और वो महत्तत्वादी अंशों में वो खुद प्रवेश कर गए। बाद में जो भी सारे अलग अलग तत्व थे वो सारे ही तत्व को भगवान ने एक में मिलाया। जो भी तत्व थे, सत्व रज तम, शब्द स्पर्श पृथ्वी गंध आकाश तेज वायु, जो भी था, पंच तत्व थे, उसकी 5 तन मात्रा थी, वो सभी को मिलाया, सारे ही तत्व को इकट्ठा किया।
फिर वही तत्वों के अंश के द्वारा प्रभु ने विराट पुरुष का स्वरूप धारण किया, जिसमें से एक हिरण्य पुरुष अंड में स्थित होके प्रभु ने हजारों साल जल में तपस्या की। वो तपस्या खत्म होने के बाद वो विराट पुरुष आत्मशक्ति के द्वारा चैतन्य के रूप को धारण करके आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 गुण के स्वरूप उन्होंने धारण किए। क्रिया शक्ति के द्वारा वो 10 प्रकार के वो विराट पुरुष प्राणियों के जीवात्मा को धारण किया। जब भी जिसकी जरूरत पड़ती गई उसके द्वारा अलग अलग तरह से सारे ही अंग प्राप्त हुए। विराट पुरुष को जब मुख की आवश्यकता हुई तो उन्होंने मुख को उत्पन्न किया। मुख के देवता है अग्नि, उसकी इंद्री है वाणी और उसका विषय क्या है? बोलना। उसी मुख के बाद तालु की रचना हुई। तालु के देवता है वरुण, उसकी इंद्री है जिह्वा और उसका विषय है रस। षड रस है, वो षड रस जब आपको जीवा है, जीव है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसी द्वारा जैसे विराट पुरुष को रस की आवश्यकता हुई तो उन्होंने तालु की रचना की। फिर उसके बाद विराट पुरुष ने नासिका की रचना की। नासिका के देवता है वो अश्विनी कुमार हुए। द्राण उसकी जिह्वा है और गंध लेना उसका विषय है। उसी तरह बाद में जब विराट पुरुष को जल देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी आंख बनाई। आंख बनाने के बाद उसके देवता है सूर्य, उसकी इंद्रिय है चक्षु और उसका विषय है सब देखना। फिर उसके बाद विराट पुरुष ने त्वचा बनाई। त्वचा उसके देवता है वायु, उसकी इंद्रिय है त्वचा और उसका काम है, विषय है स्पर्श करना। ये त्वचा है तो हम कोई भी चीज स्पर्श करते हैं तो उसका जो वो चीज है, उसकी जो भी क्षणिकता है, लाक्षणिकता है, वो हमें मालूम होती है। फिर जब विराट पुरुष को कुछ सुनने की इच्छा हुई तो उन्होंने कान बनाए। कान के जो भी ये 10 दिशा के देवता है, वो दिशा देव है, वो उनके देवता है। श्रोत्र यानी कान है, वो उसकी इंद्रियां है और सुनना उसका विषय है।
फिर बाद में चमड़ी भगवान ने बनाई। चमड़ी के देवता है औषधि, उसकी इंद्रियां है, जो अपनी रूह है वो उसकी इंद्रियां है, और उसके देवता है कंडू। उसके बाद विराट पुरुष ने शिश्न की रचना की। शिश्न के देव है, वो प्रजापति है, रेत उसकी इंद्रियां है, और भोग भोगना उसका विषय है। फिर बाद में विराट पुरुष ने गुह्य स्थान की रचना की। गुह्य स्थान की रचना की, उसके देवता है मित्र, उसकी इंद्रिय है पायु, और उसका कर्म है मल त्याग करना। फिर हाथों की रचना की गई। हाथों की रचना करने के बाद विराट पुरुष ने उसकी इंद्रियों में हाथ बनाए। उसके देवता इंद्र है, और उसका काम है व्यवहार करना, व्यवहार चलाना, वो उसका काम है। फिर बाद में विराट पुरुष ने अपने पैरों की रचना की। पैरों की रचना क्यों की? क्योंकि अब उसको चलना था, तो उसने पैरों की रचना की। पैर के देवता है वो विष्णु भगवान है, उसकी इंद्रियां है वो पैर है, और उसका विषय है वो चलना है। फिर बाद में ये शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि हृदय। जब तक कि विराट पुरुष का ये हृदय था वो काम नहीं कर रहा था, तब तक सारे ही अंग शून्य पड़ गए थे। फिर उसमें हृदय की रचना हुई। हृदय के देवता है चंद्रमा, उसकी इंद्रिय है मन, और उसका काम है संकल्प करना। फिर प्रभु ने अहंकार की रचना की। अहंकार के देवता भी चंद्रमा हुए, उसकी इंद्रिय हुई अहम, और उसका विषय क्या है? काम करना। पर कैसा काम? काम में भी अहंकारिक काम करना, मैं कर रहा हूं वो काम करना। फिर बाद में भगवान ने बुद्धि की रचना की। उसके देवता है ब्रह्मा जी, उसकी इंद्रिय है चित्त, और उसका विषय है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान एक विचारधारा है, जिसके प्रभाव से लोग चाहे तो उसका अच्छा भी उपयोग कर सकते हैं, और ना चाहे तो बुरा उपयोग भी कर सकते हैं। तो बुद्धि के देवता है वो ब्रह्मा है, उसकी इंद्रिय है वो चित्त हुई, और उसके विषय है वो विज्ञान है। ये जो विराट पुरुष है, उसके सिर में स्वर्ग लोक है, चरण में पृथ्वी लोक है, और नाभि में आकाश है। तो उसके लिए ही ये तीन के परिणाम के स्वरूप देव, मनुष्य और आदि भगवान में सब दिखते हैं।
जो सात्विक गुण वाले देवता थे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जो रजोगुण वाले मनुष्य थे उसको पृथ्वी लोक की प्राप्ति हुई, और जो तमोगुण वाले थे उसको अंतरिक्ष में स्थान दिया गया। भगवान ने 4 वर्णाश्रम बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों ही वर्ण के लोग को भगवान ने अपने अपने धर्म के हिसाब से भगवान को भजन करने का अधिकार दिया है। और जो ये जान लेता है कि भगवान ने हमें क्या कर्म दिया है, हमें क्या सौंपा है, वो जानने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता है। तो वो विराट पुरुष के मुख में से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उनकी भुजाओं में से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघा के स्थान से वैश्य उत्पन्न हुए और चरण के स्थान से शूद्र हुए। उसके द्वारा हमें ये नहीं समझना है कि कोई नीचा है कोई ऊपर है, परंतु भगवान ने जिसको चरणों में स्थान दिया है वही सबसे प्रथम है। तो यहाँ पे भगवत चर्चा में आज की जो ये चर्चा है वो 3रे स्कंध के 5वें और 6ठे अध्याय का आज हमने ये चिंतन किया था। तो उसी में ही प्रभु ने ये अपने जो विराट पुरुष है उसका चिंतन बताया है। और कोई भी इंसान, कोई भी ऋषि, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी भगवान के संपूर्ण रूप को कहने के लिए कोई योग्य नहीं है। ये असंभव है। भगवान का संपूर्ण अवतार रूपी रूप है, वो कभी कोई कह नहीं सकता। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, कि है भगवान हम आपके मंत्र नहीं जानते, आपके तंत्र नहीं जानते, आपकी कैसी पूजा होती है वो भी हम नहीं जानते, पर हम जो भी शक्ति से, श्रद्धा से और भक्ति से हम जो भी आपको प्रभु अर्पण करते हैं, आप उसका स्वीकार कीजिए। और जब तक आपकी भक्ति है वो उसमें सम्मिलित नहीं होती है, तब तक कोई भी कर्म है वो परिपूर्ण नहीं होता है। जैसे ठाकुर जी को भोग लगता है, 56 भोग लगते हैं, भगवान को सारा ही सब कुछ अर्पण होता है, पर जब तक भगवान को हम तुलसी पत्र वो भोग में नहीं डालेंगे तब तक भगवान है वो कुछ स्वीकार करेंगे नहीं। इसीलिए प्रथम हम क्या करेंगे, कोई भी भोग जब अर्पण करेंगे तो उसमें तुलसी जी डालेंगे, बाद में ही वो भोग है वो प्रभु को अर्पण करेंगे, क्योंकि अर्पण, दर्पण और समर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो भाव से आप भगवान को अर्पण करते हो वो अर्पण है। दर्पण है यानी कि आरसी, अरीसा बोलते हैं जिसको, वो कभी झूठ नहीं दिखाता। स्नान ध्यान कर लोगे आप, बाद में आप अपना शीशे में मुंह देखोगे ना कि मैं कैसा लग रहा हूं।
और समर्पण। समर्पण कब होता है? जब कोई एक स्त्री है वो भरी सभा में किसी पुरुष को अपने आप को सौंप देती है, यानी कि जो भी हम मैरिज कर्म है, विवाह कर्म है, तो वो क्या हुआ? समर्पण। एक सेना है, दूसरी सेना हार गई है, तो फिर बाद में वो क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। हम भगवान को समर्पित होते हैं कि भगवान ये शरीर तुमने दिया है और तुम्हारा शरीर है वो मैं तुमको अर्पण करता हूँ, तुम्हारे कर्म में लगाता हूँ। तो वो कर्म है वो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। तो आज की भगवत चर्चा को यहीं पे विराम देंगे और इसी तरह पे कल इसी समय पे फिर से भगवत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय सोमनाथ जी। अस्तु।